नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर समझेंगे 43 का थर्ड और यहाँ पर 44 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है, आप त्रिकोणमिति में बिल्कुल जीरो हैं, तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर आ जाइए। आपको मैं जितना मैथमेटिक्स का चैप्टर है, त्रिकोणमिति ही नहीं, जितना मैथमेटिक्स का चैप्टर हैं सब आपको हम कंप्लीट करा देंगे। तो आइए हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड क्या दिया है। दिया है यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी बराबर sin के पावर 4b इंटू sec स्क्वायर बी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, cot b बराबर 12/5 दिया है। बताइए cot बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटे में लंब होता है। अब यहाँ पर देखिए आधार आपका 12 हो जाएगा, लंब आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एंगल बी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंगल बी बनाएंगे। ठीक है, एंगल बी के अनुसार ये क्या होगा, बताइए, ये भुजा क्या होगा, ये लंब होगा यानी पी, ये आपका आधार होगा यानी बी, और ये आपका एच होगा मतलब कर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आधार है, ये लंब है। आधार 12 है मतलब यहाँ पर आप 12 लिख देंगे, और ये लंब है, लंब कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एच का वैल्यू नहीं दिया है, एच का मान नहीं दिया है, तो आप एच का मान निकालेंगे। एच का मान कैसे निकालेंगे, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है एच बराबर, बोलिए। एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर आप बैठा दीजिए। पी का मान कितना है, 12 है, यानी 12 का स्क्वायर, सॉरी पी का मान कितना है, पी का मान यहाँ पर है 5 ना, तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस बी का मान कितना है, 12 है, यानी 12 का स्क्वायर। दोनों का यदि आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा, बताइए। 5 का हो जाएगा 25, 12 का हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ेंगे बताइए कितना हो जाएगा, 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13, यानी एच का मान आपका कितना आ गया, एच का मान आपका आ गया 13। अब यहाँ पर आप दिखा देंगे एच बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी आपको सिद्ध करना है, तो इसको आप LHS मानेंगे और इसको आप RHS मानेंगे। सबसे पहले आप LHS को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पर LHS देखिए क्या दिया है, LHS आपका दिया है tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी, यही दिया है ना, इसको सॉल्व कीजिए। ये बताइए tan बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटे में आधार होता है। लंब यहाँ पर क्या है 5 है, आधार क्या है 12 है, यानी 5 बटे में 12 लिखेंगे, 5 बटा में 12, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। फिर माइनस sin बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब यहाँ पर क्या है 5 है, कर्ण यहाँ पर क्या है 13, यानी 5 बटे में 13, यहाँ पर कर देंगे 5 बटे में 13, इसका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, 12 का हो जाएगा 144, माइनस 5 का हो जाएगा 25, 13 का हो जाएगा 169। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बट्टे पर का इसका जोड़, बट्टे पर का यहाँ पर आपको घटाव निकालना है। तो ये यहाँ पर देखिए, आपको हम शॉर्ट मेथड बताते हैं निकालने के लिए, ज़्यादा आपको गुणा भाग नहीं करना होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसका और इसका मल्टीप्लाई आपको मान लेना है एलसीएम, यानी 169 गुणे 144, दोनों को मल्टीप्लाई मान लेना है एलसीएम इसका। ठीक है, इससे इसमें यदि भाग देंगे 144 तो कट जाएगा, 169 आएगा। अब 169 से गुणा करेंगे 25 में तो आपका आएगा 4225। ठीक है, फिर माइनस 169 से इसमें भाग देंगे, ये 169 तो कट जाएगा, माने 144 बचेगा। 144 से आप 25 में गुणा करेंगे, यानी आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 3600। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4225 में 3600 यदि आप घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 625, यहाँ पर आपका 625 अब बटे में 169 अब गुणा 144 आपका बचेगा। ठीक है, 625 और बटे में तो आपका कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर 30 बटे में 169 गुणा 144, ये आपका LHS आ गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है RHS, तो आप RHS कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखिए आप RHS, बताइए RHS यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है sin के पावर 4b इंटू यहाँ पर गुणा है sec स्क्वायर b दिया है, यही दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, यानी 5 बटे में 13 होगा, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 5 बटा में 13 इसका पावर 4 गुणा सेक का मान कितना होगा। सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण क्या है 13, आधार क्या है 5, यानी सॉरी 13 बटे में 12 होगा, 13 बटे में 12 इसका आपको कर देना है स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा 5 का, अब देखिए यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणे 5 फिर बटे में 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 फिर गुणा 13 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 12। अब यहाँ पर देखिए ये 2 को 13 से ये 2 को 13 खत्म, यहाँ पर देखिए और कोई खत्म होगा, देखिए तो खत्म होगा।
अब कोई खत्म नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 50 25 25 25 125 125 25 625, यानी आपका आ जाएगा 625। अब बटा में यहाँ पर देखिए 13 गुणे 13 करेंगे 169 आ जाएगा, और फिर गुणा 12 गुणे 12 करेंगे 144 आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर LHS 625 अब बट्टे में 169 गुणे 144 आया, और यहाँ पर RHS भी 625 बटा में 169 गुणे 144 आया, मतलब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 को देखते हैं। यहाँ पर 44 दिया है, यदि cos थीटा बराबर क्यू बटे में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि यहाँ पर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी प्लस क्यू बटे में पी, और फिर सबका होल स्क्वायर बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटे में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले इसको आप उतार लेंगे। cos थीटा और क्यू बटे में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर बताइए क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है। यहाँ पर आधार क्या होगा, तो आधार यहाँ पर क्यू होगा, कर्ण आपका क्या होगा, तो कर्ण आपका रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए एंगल थीटा है ना, तो आप यहाँ पर एंगल थीटा पहले बना लेंगे। थीटा एंगल के अनुसार ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा, ये आपका आधार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका आधार होगा और ये कर्ण होगा। आधार क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू, और कर्ण क्या है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर p का सबसे पहले मान निकालेंगे, p का मान। ठीक है, तो यहाँ पर p का मान निकालिए। यहाँ पर p बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर h बराबर कितना है, तो यहाँ पर h बराबर देखिए कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पर सबसे पहले इस रूट को थोड़ा बड़ा कीजिए। रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, क्यू है, यानी क्यू स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, बताइए कितना आएगा। यहाँ पर देखिए यदि रूट में कोई संख्या है, चर हो या अचर हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, यदि उसका स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस में प्लस में खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट में पी स्क्वायर, यहाँ से पी बाहर निकल जाएगा, यानी पी स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, पी होगा, यानी पी का मान कितना आ गया, पी आ गया। यहाँ पर आप लिख देंगे पी। अब यहाँ पर आप LHS को उतारिए। LHS क्या दिया है देखिए, तो यहाँ पर LHS क्या दिया है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी प्लस क्यू बटे में पी फिर इसका स्क्वायर, ये दिया है ना। अब बताइए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइए तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। यहाँ पर फिगर में आप देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर p देखिए ये यहाँ पर है, लंब के पास है, यानी ये लंब है, यानी कर्ण बटे में लंब। ये बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात किसका होता है, कर्ण बटे में लंब, तो बताएंगे कोसेक थीटा का होता है। किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस क्यू बटा में यहाँ पर p है। क्यू देखिए यहाँ पर कहाँ है, फिगर में क्यू यहाँ पर है, यानी आधार का है क्यू, तो ये आधार हो गया। और यहाँ पर p है किसका, यहाँ पर लंब का है p, यानी आधार बटे में लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, तो बोलेंगे कॉट थीटा का होता है। किसका होता है, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉट थीटा, आप फिर इसका होल स्क्वायर आप इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कोसेक थीटा को आप 1 बटे में साइन थीटा आप लिख सकते हैं ना, आप प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे में साइन थीटा आप लिख सकते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं भाई लिख सकते हैं। यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे अपने वीडियो का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हम सब फार्मूला बताए हैं, 8.1 में जितने भी फार्मूले हैं सब हम बता दिए हैं, आप वहाँ से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, यदि इसका आप LCM लेंगे तो ये बताइए कितना होगा, इसका LCM कितना होगा, साइन थीटा, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में साइन थीटा का स्क्वायर, आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब बताइए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को आप 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर एक बार 1 प्लस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, और फिर बटा में साइन थीटा को आप बताइए इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। से भी आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं ना, बताइए लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बताइए 1 प्लस कॉस थीटा को तो आप ऐसे ही उतार देंगे, इसको भी आप ऐसे ही उतार देंगे ऊपर वाले भाग को, और फिर बट्टा में। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा में। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर ये बैठ रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको लिख दीजिए, यानी एक बार 1 प्लस कॉस थीटा
और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा खत्म हो गया, यानी बताइए आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा में 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखिए 1 का 1 अब प्लस, बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर आधार क्या है, क्यू है, कर्ण क्या है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए क्यू अब बटे में रूट में पी स्क्वायर अब प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब फिर बटे में 1 है तो 1 अब फिर माइनस, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का मान कितना है, तो क्यू अब बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे बताइए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कितना लाना है, इतना लाना है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका आप बट्टे पर जोड़ निकालेंगे, इसके नीचे आप 1 डाल दीजिए और इसके नीचे भी आप 1 डाल दीजिए, डाल सकते हैं ना, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका बट्टे पर जोड़ निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा, इसका यदि आप बट्टे पर जोड़ निकालेंगे बताइए कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। अब इससे देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस क्यू आ जाएगा, अब फिर बटे में इसका यदि निकालेंगे तो कितना होगा एलसीएम, इसका एलसीएम होगा पी स्क्वायर अब प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहली गुणी चौथी होगा, क्या होगा, पहली गुणी चौथी दूसरी गुणी तीसरी होगा। अब बताइए कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्यू है ना तो यहाँ पर प्लस क्यू लिखिए, अब फिर इनटू कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए रूट में पी स्क्वायर अब प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर बट्टे में दूसरी गुणे तीसरी करना है, यानी रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर गुणा, फिर कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू है, तो यहाँ पर लिख दीजिए रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू है ना तो माइनस क्यू, इस प्रकार आप लिखेंगे। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये भी दोनों समान है। अब यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर अब प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू अब बटा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू है, ठीक है। यदि हर इसका देखेंगे तो रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, तो रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, यानी इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड, मतलब मैंने इतना बराबर इतना सिद्ध कर दिया। यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास भरपूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।